नमस्ते, मैं हूं हर्षित और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अमित पांडे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 तक देश को नक्सलियों से मुक्त कर देंगे। उसी के तहत अभी हाल ही में बहुत बड़ी नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई हुई, जिनके अंदर उनका कमांडर, कह सकते हैं कि उनका कमांडर बसव राजू को ढेर कर दिया गया और लगभग 27 नक्सलियों को मिटा दिया गया। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को आप? हर्षित देखिए, बसव राजू। बसव राजू ये नाम क्यों महत्वपूर्ण है? बसव राजू यह सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को लीड कर चुका है और वर्तमान में सबसे बड़ा नक्सली जो लीडर था, करीब 3-4 साल से यह देख रहा था। और हम अगर देखें कि इसने चाहे जितने हमले किए हैं, चाहे झीरम घाटी में कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर हमला करना हो, 2010 में जो सीआरपीएफ जवान, जिसमें 70 से भी ज़्यादा सीआरपीएफ के जो लोग मारे गए थे, उन पर हमला करना हो, इसके बाद 2019 में विधायक की हत्याकांड में शामिल, 2021 में जब सशस्त्र बलों पर हमला करना है, इन सब में बसव राजू का इसमें नाम आता है। और वह बेसिकली एक मिलिट्री ट्रेनिंग में, गुरिल्ला वॉरफेयर में वह माहिर था और एक के बाद एक जो वारदात को पिछले 1.5 दशक से वह अंजाम दे रहा था। और उसकी खूंखार गतिविधि का जो मोडस ऑपरेंडी है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाकायदा वह एक डायरी मेंटेन करता, सूत्रों के मतलब जो जो वारदात होती, किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, वह नोट करता। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे हैं उनको मिटाया जा रहा है, एक तरफ नक्सली। भारत लगातार जो दहशत फैला रहे हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर, उनको मिटाने का काम कर रहा है। बोला था कि 2026 तक नक्सलियों को मिटा दिया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी? जी हर्षित, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो यह विजन है नक्सल मुक्त भारत 2026 तक, मार्च 2026 तक, तो उसी के सिलसिले में यह कार्रवाई है। देखिए, जैसे ही ये पूरा इनकाउंटर होता है, उसके बाद गृह मंत्री ट्वीट करते हैं, पीएम ट्वीट करते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम ट्वीट करते हैं, और ये पूरी बड़ी कार्रवाई है। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, बिगर पर्सपेक्टिव में देखें, तो 1.5 महीने के भीतर भीतर करीब 50 नक्सली मारे जा चुके हैं। ये जो है अंबुजमाड़ के पास है, अंबुजमाड़ महाराष्ट्र सीमा के पास है, और दूसरा इससे पहले तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सीमा के पास हुआ। मतलब कि जो एकदम गढ़ हुआ करते थे नक्सलियों के, उस पर जोरदार इसमें प्रहार हुआ है और यह नक्सली मारे गए। अब देखिए, बसव राजू क्यों महत्वपूर्ण था। हम एक पहलू हमने पहले जिक्र किया। बसव राजू बाकायदा मिलिट्री टैक्टिक तैयार करता था। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो नक्सलियों की यह पूरी बॉडी होती है, और इस बॉडी को वह नेतृत्व करता था। कुछ सालों पहले एक जवान मारा गया था, और उसके बाद जब सुरक्षा बल थे, जब उसकी बॉडी रिकवर करने गए थे, तो बाकायदा जैसे ही बॉडी के पास गए, तुरंत उसमें धमाका हुआ। बाकायदा उस जवान के शव का पेट चीर कर उसमें आईईडी उसने रखा था, और उसके बाद जैसे ही लोग उसके पास पहुंचे, धमाका हुआ। मतलब कि लीथल तरीके, जघन्य से जघन्य, निर्मम से निर्मम तरीके से फोर्सेस के ऊपर जो हमले करने की जो रणनीति पूरी बनानी होती थी, वह बसव राजू तैयार करता था। और गणपति से जब इसको कमान मिली थी 3 साल पहले, तो तब इसने अपने इस जघन्यतम तरीकों में बदलाव किया था। इसको अच्छी तरीके से मालूम था कि हम घिर चुके हैं, नक्सलियों की शक्ति खत्म हो रही है। इसने उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाई, और तब यह सुरक्षा बलों के निशाने पर था, और उसके बाद ये एक सफल ऑपरेशन हुआ। अमित जी, मेरे 2-3 सवाल। एक जो सामान्य, जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, पहला सवाल ये होता है कि ये नक्सल विचारधारा कहाँ से आई? देश जो हिंसक विचारधारा है, जिसने देश को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, पहला सवाल तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? दूसरा सवाल ये है कि ये देश के किन किन राज्यों में पनपा और अब कहाँ तक सीमित हो चुका है? देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो काफ़ी सख्त हैं इन नक्सल गतिविधियों के ऊपर, आने वाले समय में क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होगी? मतलब अभी तक क्या कार्रवाई हुई है 2014 के बाद, और आने वाले समय में आप इसको किस तरह से देखते हैं? 3 सवाल सामने। देखिए, ये पिछले 3 से 4 दशक से नक्सल समस्या पूरी है, और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इसके अलावा अन्य राज्यों में यह पूरी समस्या यह फैली थी। 2010 तक, 2015 तक यह पूरी समस्या इतनी जकड़ी जा चुकी थी कि लगता था कि कुछ एरियाज भारत से लिबरेटेड है, वहाँ पर न भारत का झंडा फहराया जाता था, न कोई सरकारी योजनाएं यहाँ पर उठती थी। 2014-15 के बाद से जो एक ये ऑपरेशन चला है, जो उनके सफाई का अभियान चला है, और खास तौर पर 2019-20 के बाद से जो तेजी उसने पकड़ा है, तो हम यह देख सकते हैं कि नक्सलियों का अंत एकदम नज़दीक है। क्यों करीब है उनका जो नक्सलियों का अंत? क्योंकि देखिए,
मात्र 1 साल में 200 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। इनकी टॉप लीडरशिप मारी गई है। इनके जो उन जगहों पर भारतीय फोर्सेस पहुंची हैं जहां पर कोई नहीं था। तेलंगाना महाराष्ट्र की सीमा के पास जो पहाड़ी है वहां पर पहुंची है। उसके बाद महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर नारायणपुर अंबुजमाड़िया गढ़ था। हमने वहां से अभी 2 दिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट की है। इतना भयंकर वो गढ़ था, लेकिन भारतीय फोर्सेस पहुंची रणनीति के हिसाब से। बस्तर पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, खास तौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस, बी सुंदरराजन जो आईजी हैं उनके नेतृत्व में यह पूरी जो फोर्सेस का जो मूवमेंट है आगे बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये सफलता इसीलिए यहाँ पर मिली है। बसव राजू एक है, कई यकीन मानिए कि आने वाले 1-2 महीनों में जब ऐसे ऑपरेशंस होंगे और नक्सलियों के बड़े लीडर्स मारे जाएंगे, बड़े ठिकाने ध्वस्त होंगे। ये जो आम धारणा है कि नक्सलवाद और माओवाद में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, अलग अलग है? देखिए, नक्सल एक विचारधारा थी और माओवाद, अगर आगे हम गलत नहीं हैं, हम अपने आइडिया से बता रहे हैं कि उसमें जो माओवाद में जब इसमें सशस्त्र आंदोलन शामिल हो गया, जब जवानों पर हमला शामिल हो गया, संभवतः हम उससे जोड़कर हम इसको देख सकते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो इसकी विवेचना करते हैं वो है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय व्यवस्था की प्रति इनकी सोच कितनी नकारात्मक थी, कितना जघन्य इनकी प्लानिंग होती थी। जवानों के सर काटना, जवानों के मतलब कोई भी परिवार भारतीय व्यवस्था के ऊपर विश्वास ही नहीं करना, अपनी अलग से सरकार बनाना। सरकार आपके साथ है, आपके लिए है, बावजूद उसके तुम उन पर हमला कर रहे हो, क्यों? भाई, जब आप भारत के हिस्से हो तो एक भारत के द्वारा दी हुई जब आप व्यवस्था का जब आप खाते हो, जब आप पीते हो, तो क्यों भारत के लिए आप सर्विस नहीं करते हो? और देखिए, इसी बात को यहाँ पहले इनको समझाया गया, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के जो विजन है, पीएम मोदी का जो विजन है, उसके मुताबिक अब जो ऑपरेशन में तेजी आई, और खास तौर पर 1.5 साल में 200 नक्सलियों का मारा जाना ये मामूली फिगर नहीं है, बहुत बड़ा ये फिगर है। और ये समझिए कि हम अगर कहें एज ए रिपोर्टर हम ये कहें तो हमें ये पिक्चर साफ नजर आ रही है कि नक्सलियों के ताबूत में यह अंतिम कील ठोकी जा रही है। अमित जी, पिछली बार जब अमित शाह से छत्तीसगढ़ से कुछ लोग जो नक्सल पीड़ित थे वो मिलने आए थे, मैंने भी एक व्यक्ति से बात करी थी कि मतलब कि उसके अंदर उसके भाई को मार दिया गया, माँ को मार दिया, काफ़ी दुखद कहानी थी। आपके भी ध्यान में इस तरह की कहानी होगी, क्योंकि आप काफ़ी उन जगहों को कवर करते हैं, आप उन जगह मत जाते हैं, तो कोई ऐसा दर्दनाक वाकया जो आपको याद हो आखिर में बता दी जाते जाते? देखिए, झेरम घाटी और 2010 का सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर हमला, इससे जघन्यतम अपराध घटना हमने देखी नहीं। और इतनी मतलब लगातार बस में घुसकर फायरिंग करना, जवानों के अंग को क्षत विक्षिप्त करना और उसके बाद भाग जाना, और लगातार बोली बाली जनता को भड़काना कि ये देश तुम्हारे लिए नहीं है, लाल सलाम, हम व्यवस्था है। तो ये इन बातों का मतलब क्या है आज के इस लोकतंत्र में? और आप उन जनता के लिए कर कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ अपने ढाल के लिए आप अपना रहे हो। और उसका नतीजा क्या होता है? ये जनता भोली भाली आपके लिए मारी जाती है, उन लीडर्स के लिए मारी जाती है जो सिर्फ अपना क्लाउड बचाते हैं। लगातार भारत सरकार ने अपील की है, लेकिन इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। और अब यह जो पूरा जो ऑपरेशन जोर शोर से जारी है, यकीन मानिए कि मार्च 2026 ये लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारे अनुभव के आधार पर उससे पहले भी यह लक्ष्य हासिल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो जाएगा। इंटेलिजेंस गैदरिंग, काउंटर ऑपरेशन जारी रहेंगे, लेकिन एक नैरेटिव सेट होगा कि 2026 मार्च तक अंत होगा नक्सलवाद का। चलिए, भारत सरकार ने मन बना लिया है कि 2026 तक नक्सलियों का अंत हो जाएगा। चाहे देश के अंदर बाहरी, चाहे भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर कर रही, जिससे जो आतंकी है पाकिस्तान के अंदर उनको मिटाया जा रहा है, और देश के अंदर जो नक्सली काफ़ी बड़ी समस्या है, जिसने काफ़ी बेगुनाहों की जान ली, जिसने कई परिवार को तोड़ा, कई कह सकते हैं कि इतने जख्म हैं जिनको हम बयां नहीं कर सकते, कई दर्दनाक कहानियां हैं। हम तो पूरा विश्वास करते हैं भारत सरकार पे कि 2026 तक जो ये समस्या है इसको इस देश से जड़ से मिटा दे। आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है कि इंतज़ार कीजिए, और बड़े ऑपरेशंस होंगे। अभी तो बसव राजू है, हिडमा, गणपति, इसके जैसे 8 से 10 लीडर्स हैं। यकीन मानिए 2-3 महीनों में इनकी भी खबर आएगी। और जो लोग नक्सलियों से जुड़े हुए हैं, यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वो मुख्य धारा में आ जाए, नहीं तो आपका हाल भी बसव राजू जैसा होने वाला है। आप देखते रहिए News 18।